everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sindwani. Unit 10 Mensuration, exercise 10.1 and question number 17. And question number 17 is Avneet buys 9 square paving slabs. Square paving slabs means slabs हैं जो square की shape की हैं और कितनी खरीदी है अवनीत ने? अवनीत buys 9 square paving slabs. Each of side 1/2 मीटर मीन्स हाफ मीटर. अवनीत ने स्क्वायर साइज की 9 स्लैब्स या टाइल्स कह सकते हैं जिनको हमें, वो खरीदी हैं और उस स्लैब की जो हर एक साइड है बेटा वो 1/2 मीटर यानी आधा मीटर की है. ही लेज दैम इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर, जिसको वो स्क्वायर की फॉर्म में लगा देता है. व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ हिज अरेंजमेंट. तो इस तरह से जो अरेंजमेंट होता है उसकी टाइल्स का, अगर उसका हम पेरीमीटर फाइंड करें तो वो कितना होगा. तो ये देखो बेटा, उसने इस टाइप की ये टाइल्स ली हैं 9. ये मैंने आपके लिए बताई हैं स्पेशली ताकि आपको मैं ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा सकूं, क्लियर कर सकूं. ये उसने स्क्वायर शेप की टाइल्स ली हैं 9, जिसमें हर एक टाइल की साइड 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2 मीटर्स है. और इन टाइल्स को, इन 9 टाइल्स को उसने इस तरह से लगाया है यहाँ पर. इस तरह से उसका अरेंजमेंट करना शुरू किया है उसने कि वो सारी टाइल्स मिलके क्या बन गया, एक स्क्वायर बन गया है. तो देखो बेटा, इस तरह से उसने ये जो 9 टाइल्स थी उनको यहाँ पे ऐसे लगा दिया. देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3 3 6 और 3 9. इन 9 टाइल्स को उसने जचा दिया और इस तरह से लगा दिया कि ये एक सारा मिला के एक बड़ा स्क्वायर बन गया है. और ये जो छोटी टाइल्स थी, इन हर एक टाइल की साइड कितनी थी हमारे पास? 1/2, 1/2. हर तरफ से इस टाइल की साइड बेटा कितनी थी? 1/2 मीटर की थी. तो ये सारी जगह मैंने 1/2 मीटर मेंशन कर दिया है. तो ये सारी इसकी साइड्स कितनी है? 1/2 मीटर्स की. इस तरह से उसने जो टाइल्स लगाई हैं उसका हमने क्या निकालना है? पेरीमीटर. अब पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड. अगर हम इस बड़े स्क्वायर की एक साइड देखें तो कितनी है? 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, यानी कि 3 बार हमने 1/2 1/2 1/2 को ऐड किया तो 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा बेटा? 3/2. 3/2 और ये साइड भी कितनी हो गई इसकी? 3/2. और ये साइड भी कितनी हो गई? 3/2. और ये साइड भी कितनी हो गई? 3/2, क्योंकि एक स्क्वायर बन चुका है. तो इसका पेरीमीटर क्या लगा सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई साइड लिख सकते हैं. अगर हम 4 मल्टीप्लाई साइड लिखें तो साइड इसकी कितनी आई है? एक 3/, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 सेंटीमीटर. तो इस तरह से इसका ये जो पेरीमीटर है वो 6 मीटर आ जाएगा, क्योंकि इसकी हर एक साइड जो थी वो क्या थी? हाफ मीटर थी. आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो बेटा. ये देखो, ये हाफ और ये हाफ मिला के कितना बन गया? 1. ये वाले 2 हाफ मिला के फिर 1 बन गया. इधर से ये 2 हाफ मिला के 1 बन गया, ये 2 हाफ मिला के 1 बन गया, और ये 2 हाफ से भी 1 हो गया, और ये 2 हाफ मिला के भी 1 हो गया. तो 1 2 3 4 5 6, यानी हाफ, फिर 1, फिर 1.5, 2 2.5, 3 3.5, 4 4.5, 5 5.5 एंड 6. या फिर सारे 1/2 1/2 को आप 3 3 6 3 9 और 12 टाइम्स ऐड कर लोगे तो भी आपका पेरीमीटर क्या आएगा? 6 सेंटीमीटर. तो इस तरह से जो वो उसने 9 स्लैब्स लगाए थे, जो टाइल्स टाइप के स्लैब्स थे, वो जो उसने जो लगाए थे उनका पेरीमीटर हमारे पास कितना आ गया बेटा? 6 मीटर आ गया है उसका पेरीमीटर. चाहे हम उसको एक साइड की साइड निकाल के 4 से मल्टीप्लाई करके देख लें, चाहे हम उसकी हर एक साइड को यूं काउंट करते जाएं, वैसे गिन लें, किसी भी तरीके से गिन लें. अब उसका जो फ्रेंड था बेटा, बी पार्ट में हमारे से पूछा गया है. नाउ बी पार्ट है बेटा, शैरी डज नॉट लाइक हिज अरेंजमेंट. शैरी को उसका ये वाला अरेंजमेंट पसंद नहीं आया. शी गेट्स देम ले आउट लाइक ए क्रॉस. और उसने वही टाइलें लेकर उनको क्रॉस की शेप में जचा दिया. तो व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ हर अरेंजमेंट. तो जो उस शैरी ने जो नया अरेंजमेंट किया तो उसका जो पेरीमीटर था वो क्या था, हमने ये बताना है. तो पहले हम देखेंगे कि शैरी ने उन टाइल्स को कैसे सजाया. उसने यूं लगाया
इस तरह से लगाया उसने 9 टाइल्स को और क्रॉस बना दिया। हैरी ने उन सारी टाइल्स को इस तरह से अरेंज कर दिया और आपको पता ही है उन सारी टाइल्स की साइड कितनी थी, हाफ मीटर। तो इस तरह से देखेंगे जो ये नया अरेंजमेंट शेरी ने बनाया उसके अकॉर्डिंग इस फिगर का पेरीमीटर कितना आएगा। तो इस फिगर का भी पेरीमीटर निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, इसकी सारी साइड्स की जो लेंथ है उसको ऐड करेंगे, क्योंकि पेरीमीटर क्या होता है, लेंथ अराउंड द बाउंड्री। तो इसकी बाउंड्री पे हमने जाना है। तो हम देखें ये साइड हाफ, ये हाफ, ये हाफ, सारी साइड्स हाफ है क्योंकि टाइल्स की साइड हाफ मीटर की थी। तो हम देख लेते हैं हमने कितने हाफ ऐड करने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ से तो हमने स्टार्ट किया था ना बेटा, हम यहाँ निशान लगा के रख सकते हो, आप सर्कल लगा लो, कोई भी निशानी लगा लो कि हमने इस साइड से काउंट करना स्टार्ट किया था। तो 20 टाइम्स हमने हाफ को ऐड करना है। तो 20 का आधा कितना हो गया बेटा, 10 सेंटीमीटर। एक तो आप सिंपली ऐसे काउंट कर सकते हो कि इस फिगर का जो उसने अरेंजमेंट लगाया उसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। या पहले जैसे हमने यहाँ काउंट किया हाफ को 1 करके, अगर वैसे काउंट करने लगे हम तो ये देखो हाफ और हाफ, ये 2 हाफ हो गए, 1 बन जाएंगे। इसी तरह से ये वाले 2 हाफ ऐड कर लेंगे, इसी तरह से ये वाले ऐड कर लेंगे, फिर इन 2 को ऐड कर लेंगे, इन 2 को ऐड कर लेंगे, ये वाले 2 भी ऐड कर लेंगे, इधर से इन 2 को ऐड कर लेंगे, फिर इधर वाली 2 साइड्स को, फिर इन 2 को और फिर इन 2 को ऐड कर लेंगे। इस तरह से आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 मीटर इस फिगर का क्या आ गया, पेरीमीटर। तो आप किसी तरीके से बेटा मर्जी इसको काउंट कर लो, तो इसका पेरीमीटर क्या आएगा, 10 मीटर। अब देखो पहले उन्हीं 9 टाइल्स को, 9 थी, स्क्वायर की शेप में लगाया तो पेरीमीटर कितना आया था, 6 मीटर। अब वही की वही 9 है बेटा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 5 बीच में लगी हुई है, 2 इधर और 2 इधर, 9 ही टाइल्स लगी हुई हैं। और इनका जब हमने अरेंजमेंट चेंज किया तो पेरीमीटर भी चेंज हो गया और पेरीमीटर इसका आ गया 10 मीटर। नाउ सी पार्ट इज विच हैज ग्रेटर पेरीमीटर, कि कौन सी फिगर का पेरीमीटर ज्यादा है। जो फिगर हमने फर्स्ट बनाई थी स्क्वायर, या जो हमने सेकंड फिगर बनाई थी क्रॉस। हमने देखा फर्स्ट फिगर स्क्वायर का पेरीमीटर कितना आया बेटा, 6 सेंटीमीटर, और सेकंड फिगर क्रॉस का पेरीमीटर कितना आया, 10 सेंटीमीटर। इट मीन्स फिगर बी हैज ग्रेटर पेरीमीटर। नाउ डी पार्ट, अवनीत वंडर्स इफ देयर इज वे ऑफ गेटिंग एन इवन ग्रेटर पेरीमीटर। तो अवनीत बड़ी हैरान हुई जब दूसरे अरेंजमेंट से। अवनीत कहती है कि क्या कोई और भी तरीका है जिससे इन 9 टाइल्स को हम इस तरह से अरेंज करें कि जो पेरीमीटर है और भी ज़्यादा आ सकता है। कैन यू फाइंड ए वे, क्या आप कोई और तरीका फाइंड कर सकते हो ऑफ डूइंग दिस, इसको करने का। मीन इस 9 स्लैब्स को क्या आप और किसी तरीके से भी अरेंज कर सकते हैं। द पेविंग स्लैब्स मस्ट मीट अलोंग कंप्लीट एजेस। जो ये स्लैब्स है इनका एज से एज मिलना चाहिए। इट मीन्स दे कैन नॉट बी ब्रोकन, कि उनको तोड़ा नहीं जा सकता या वो टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। तो हमने सोचा एक और नया अरेंजमेंट लगा लिया जाए और इन टाइल्स को हमने यूं एक स्ट्रेट लाइन में लगाना शुरू किया 9 टाइल्स को। तो हमारे पास जो फिगर आई वो देखो इस तरह से हमने उन 9 टाइल्स को इस अरेंजमेंट में लगा दिया कि ये एक रेक्टेंगल की शेप बन गई हमारे पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और उसी तरह से ये सारी साइड्स उनकी जो हमें बाहर दिख रही हैं हाफ मीटर की हैं। तो अब हम देखें, अगर हम इसका पेरीमीटर फाइंड करें तो हम देख रहे हैं कितने हाफ हमें ऐड करने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ से काउंट करना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 1 20। तो 20 हाफ्स हमें ऐड करने पड़ रहे हैं। और आपको पता है 20 हाफ्स को ऐड करो या 1/2 को आप 20 से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात होती है 10
मीटर, या इनको आप 20 टाइम्स 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 ऐड करोगे तो 10 मीटर ही आएगा। या पहले की तरह हाफ हाफ को ऐड करो, हाफ और हाफ 1, फिर 1 अगेन 1 1 1 1, और इस तरह से हम देख लेंगे कितने हमारे पास 1 मीटर आ गए। हाफ हाफ को मिला के हाफ और हाफ, आधा और आधा एक होता है ना बेटा, 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है 2/2, और 2/2 की जब लोएस्ट फॉर्म लाते हैं हम तो ये कैंसिल हो जाता है, 1/1 मीन्स 1 ही आता है। सिंपल लैंग्वेज में देखें तो हाफ प्लस हाफ 1 ही होता है। सो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इस अरेंजमेंट से भी हमारा जो पेरीमीटर आ रहा है वो कितना आ रहा है 10 मीटर आ रहा है। तो इस तरह से इन 9 टाइल्स को हमने अलग अलग अरेंजमेंट में लगा के देखा, तो पहले 2 अरेंजमेंट में इसका पेरीमीटर डिफरेंट आया था, और इस अरेंजमेंट में सेकंड फिगर के इक्वल सेम पेरीमीटर आया है। तो मैंने आपको ये प्रैक्टिकली करके दिखा दिया बेटा। जब हम फिगर्स को किसी भी चीज को अलग अलग तरीके से अरेंज करते हैं तो उसका जो पेरीमीटर होता है वो चेंज होता रहता है। अगर इन्हीं टाइलों को ऐसे कहा जाए कि आप अपनी मर्जी के किसी भी अरेंजमेंट में लगा दो, अगर मैं इनको ऐसे लगाना शुरू करूं बेटा, ये देखो इस तरह से कि कॉर्नर से कॉर्नर मिला दूं, जबकि क्वेश्चन में ये कहा था द पेविंग स्लैब्स मस्ट मीट अलोंग कंप्लीट एज, कि उनका पूरा एज ऐसे मिलना ही चाहिए, आप जैसे मर्जी लगाओ। और अगर मैं एज नहीं मिलाऊं और ऐसे लगा दूं तो आप देखेंगे इस तरह से जो अरेंजमेंट बनेगा इन 9 टाइल्स का, उसका पेरीमीटर बहुत ज़्यादा आ जाएगा। क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं इस टाइल की चारों साइड काउंटिंग में आ जाएंगी, ये साइड भी काउंटिंग में आ रही, ये भी ये भी ये भी, इस तरह से सारी साइड्स उसकी काउंटिंग में आ जाएंगी और उसका पेरीमीटर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ध्यान में ये रखने की चीज़ है कि हमने क्या सीखा इससे, कि जब हम किसी भी फिगर को अलग अलग अरेंजमेंट में लगाते हैं तो उसका पेरीमीटर चेंज होता रहता है। तो आई होप आपको ये सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको ध्यान में रखेंगे कि पैरामीटर फाइंड करते वक्त किसी भी फिगर को हम उसको टुकड़ों में बांट के उसका पैरामीटर फाइंड नहीं करते। किसी फिगर का जब हमें पैरामीटर फाइंड करना होता है तो वो फिगर जैसी होती है उसका वैसा ही पैरामीटर हम फाइंड करते हैं। थैंक यू।